ये है भारत। भारत और जापान के बीच जो अहम समझौते हुए हैं उसके बारे में भी आपको बताता हूं। अगले 10 साल में जापान भारत में करीब 10,000 अरब येन का निवेश करेगा। दोनों देशों ने अगले 10 सालों के लिए एक संयुक्त रणनीति तैयार की है। इसमें आर्थिक साझेदारी, सुरक्षा, टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसे 8 बड़े क्षेत्रों पर मिलकर काम करने की बात हुई है। दोनों देश मिलकर नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए रक्षा साझेदारी को और मजबूत करेंगे। दोनों देशों ने अगले 5 साल में करीब 5 लाख लोगों के आपसी आदान प्रदान का लक्ष्य रखा है। कार्बन उत्सर्जन घटाने के लिए दोनों देश मिलकर नई तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देंगे। महत्वपूर्ण खनिजों की खोज, खनन और प्रोसेसिंग के लिए भारत और जापान ने साझेदारी की है। भारत और जापान मिलकर चंद्रयान 5 मिशन पर भी काम करेंगे। इसके अलावा सेमीकंडक्टर्स, क्लीन एनर्जी पर दोनों देश मिलकर काम करेंगे। एआई के सेक्टर में भी दोनों देश मिलकर काम करेंगे। इसके लिए जापान इंडिया एआई इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। इस समझौते के अलावा भारत और जापान के बीच नेक्स्ट जनरेशन बुलेट ट्रेन को लेकर भी बातचीत हो रही है। इस बुलेट ट्रेन का नाम E10 शिंकानसेन बुलेट ट्रेन है। भारत में इस बुलेट ट्रेन का जॉइंट प्रोडक्शन करने पर बात हो सकती है। अभी भारत में जो बुलेट ट्रेन आनी है वो E5 शिंकानसेन है, जो बुलेट ट्रेन का पुराना वर्जन है। लेकिन पीएम मोदी ने नेक्स्ट जनरेशन बुलेट ट्रेन में दिलचस्पी दिखाई है। भारत में बुलेट ट्रेन अहमदाबाद और मुंबई के बीच चलनी है। इसका पहला सेक्शन साल 2027 तक तैयार हो जाएगा, जबकि अहमदाबाद से मुंबई तक का पूरा रूट 2028 तक शुरू होने का अनुमान है। जापान वो देश है जिससे नरेंद्र मोदी का कनेक्शन तब से है जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। पीएम मोदी साल 2007 और साल 2012 में भी जापान के दौरे पर गए थे। साल 2007 में नरेंद्र मोदी 40 मेंबर का डेलीगेशन लेकर जापान गए थे। सीएम बनने के टाइम से ही नरेंद्र मोदी ने जापान से अपने कनेक्शन को बढ़ाया और जापान की कंपनियों को गुजरात आकर बिजनेस करने का न्योता दिया। ये तब की तस्वीर है। यह भी दावा है कि उस वक्त सीएम के तौर पर नरेंद्र मोदी ने जापान की हाई स्पीड ट्रेन में सफर किया था और वहीं से उन्हें अहमदाबाद से मुंबई के बीच हाई स्पीड ट्रेन यानी बुलेट ट्रेन चलाने की प्रेरणा मिली। लेकिन अभी तो नरेंद्र मोदी ने जापान जाकर दुनिया को सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया। अभी तो असली पिक्चर चीन में दिखनी है। आप यह देखिए कि जापान पहुंचते ही नरेंद्र मोदी ने पहले चीन की बात की और ट्रंप पर बम फोड़ दिया। जापान के एक न्यूज़पेपर योमिउरी शिंबुन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू दिया। इसमें पीएम मोदी ने भारत और चीन के अच्छे संबंधों की वकालत की। जापान में पीएम मोदी ने ट्रंप को करारा जवाब देते हुए कहा कि दुनिया की आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाने के लिए भारत और चीन का साथ काम करना जरूरी है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत आपसी सम्मान और हितों के आधार पर चीन के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों के अच्छे रिश्ते दुनिया की शांति और समृद्धि पर सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। मोदी ने कहा कि दुनिया में जो उथल पुथल मची हुई है उसे देखते हुए भारत और चीन का एक साथ आना जरूरी है। यानी वो बैठे चीन में थे, इंटरव्यू चीन के अखबार को दे रहे थे, लेकिन वहां आग किसको लगेगी? ट्रंप को। और चीन को भी मैसेज चला गया कि जितना हम मोदी मोदी कर रहे हैं, मोदी भी अभी ये कहते हुए कि भाई एकदम म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए, फिर इधर उधर फालतू का काम मत करना, तभी दोस्ती कर रहे हैं। इधर पीएम मोदी चीन की बात कर रहे हैं, उधर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ाने वाले सीक्रेट लेटर लिख रहे हैं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इसी साल मार्च में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक चिट्ठी लिखी थी। इसमें उन्होंने अमेरिका भारत के बीच डील से चीन के हितों को हो सकने वाले नुकसान पर चिंता जताई थी। मार्च में जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप चीन के खिलाफ टैरिफ वॉर को तेज कर रहे थे, तभी शी जिनपिंग ने भारत को चिट्ठी लिख दी थी। दावा है कि चिट्ठी के जरिए शी जिनपिंग ने भारत और चीन के संबंधों में सुधार की संभावनाएं टटोली। दावा है कि भारत के राष्ट्रपति को भेजी गई शी जिनपिंग की चिट्ठी में पीएम मोदी के लिए दोस्ती का संदेश था। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जून तक भारत ने जिनपिंग की चिट्ठी का कोई ठोस जवाब नहीं दिया, लेकिन इसके बाद बदले हालात भारत और चीन को साथ ले आए। लेकिन ऐसा नहीं है कि अकेले ट्रंप के चक्कर में भारत और चीन के रिश्ते सुधर रहे हैं, बल्कि संबंध सुधरने की शुरुआत तो पिछले साल हो गई थी। ट्रंप ने इसकी स्पीड बढ़ा दी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मार्च में शी जिनपिंग के लेटर के बाद से ही चीन के नेता भारत और चीन के संबंधों को सुधारने पर जोर दे रहे थे। यानी भारत अचानक से चीन पर भरोसा करने लग गया, जिनपिंग पर भरोसा करने लग गया, ऐसा नहीं है। चीन भारत के सामने आया कि आओ यार दोस्ती कर लेते हैं, और भारत अभी भी दोस्ती के लिए बढ़ तो रहा है क्योंकि ऐसी सिचुएशन बन गई है, लेकिन फूंक फूंक के कदम रख रहा है। शी जिनपिंग के लेटर से 3 बातें तो साफ हो चुकी हैं। पहली ये कि खुद चीन के राष्ट्रपति ने भारत से संबंध सुधारने की पहल की थी, यह चीन की गंभीरता को दिखाता है। दूसरा यह कि पीएम मोदी ने एकदम से आंख बंद करके चीन पर भरोसा नहीं जताया,
हालात को देखा, परखा, तब जाकर चीन जाने का फैसला लिया। तीसरी बात यह है कि जब चीन को लगा कि उस पर मुसीबत आने वाली है, ट्रंप टैरिफ वॉर शुरू करने वाले हैं, तो उसने खुद को बचाने के लिए सबसे पहले भारत को याद किया, पाकिस्तान को नहीं, क्योंकि चीन भी जानता है कि पाकिस्तान की कोई औकात ही नहीं है। भिखारी से कौन क्या मदद मांगेगा। पीएम मोदी के चीन दौरे को लेकर एक और बड़ी खबर आई। चीन में पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच एक बार नहीं बल्कि 2 बार द्विपक्षीय वार्ता होगी, यह भी कहा जा रहा है। पीएम मोदी शनिवार शाम को चीन के तियानजिन पहुंचे। संडे की दोपहर को मोदी और शी जिनपिंग की द्विपक्षीय वार्ता होनी है और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि अगले दिन एससीओ समिट से पहले भी दोनों नेता फिर मिलेंगे। सोमवार को पीएम मोदी रूस के राष्ट्रपति से भी द्विपक्षीय वार्ता कर सकते हैं। यह 7 सालों में पीएम मोदी की पहली चीन यात्रा है। पीएम मोदी के चीन दौरे से पहले चीन की मीडिया में भी मोदी मोदी हो रहा है। जैसे चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने पीएम मोदी की यात्रा को ऐतिहासिक मोड़ बताया है। अखबार ने लिखा है कि भारत चीन की दोस्ती न केवल एशिया बल्कि पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकती है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि पीएम मोदी की चीन यात्रा ने ट्रंप को परेशान कर दिया होगा। भारत और चीन आज के दौर में एशिया की इकोनॉमिक ग्रोथ का डबल इंजन है। अगर एशिया की ये 2 महाशक्तियां साथ आईं तो वॉशिंगटन की आधिपत्य वाली राजनीति ध्वस्त हो जाएगी। यह चीन का सरकारी मीडिया लिख रहा है बॉस। चीन के सरकारी अखबार चाइना डेली ने लिखा है कि चीन और भारत का मेलजोल वैश्विक परिस्थितियों से निपटने के लिए जरूरी है। मैंने आपको कहा ना, वहां की मीडिया में भी मोदी मोदी चल रहा है भाई। इधर पीएम मोदी चीन जा रहे हैं, उधर ट्रंप के लोग यह कहकर भारत को डरा रहे थे कि चीन तो तानाशाह देश है, बॉर्डर पे गुंडागर्दी करता है, भारत चीन से हाथ मिलाकर गलती करेगा। तुम तो बहुत बड़े डेमोक्रेटिक देश थे, तुमने तो धोखा दे दिया। ये करो नहीं तो ये कर देंगे, वो नहीं किया तो 25% एक्स्ट्रा लगा देंगे, अभी 500% लगा देंगे, इतना टैरिफ लगा देंगे कि सिर चक्कर आ जाएगा, वगैरह वगैरह, जो ट्रंप अपनी कहानी सुनाते हैं। तो तुमने क्या कमाल कर लिया? तुमने भी तो धोखा ही दिया। तो भाई तुम डेमोक्रेटिक देश होके धोखा दे रहे हो, वो तानाशाह देश है, उससे भी बात करके देख लेते हैं। उसका कम से कम कंफर्म तो है कि धोखा देता रहा, तो उस पर नजर रखनी है। आप देखिए कि पीएम मोदी के चीन दौरे से ठीक पहले भारत चीन बॉर्डर को लेकर चीन की सेना का बड़ा बयान आ गया है। चीन की सेना ने कहा है कि हाल ही में भारत के साथ हुई सकारात्मक और रचनात्मक सीमा वार्ता में 10 बिंदुओं पर सहमति बनने के बाद दोनों देशों को अपने बॉर्डर इलाके में शांति और सौहार्द बनाए रखना चाहिए। हाल ही में भारत के एनएसए और चीन के विदेश मंत्री के बीच जो बातचीत हुई है उसमें 10 सूत्रीय आम सहमति बनी। यह भी तय हुआ कि बॉर्डर मैनेजमेंट और कंट्रोल को मजबूत करने के लिए डिप्लोमेटिक और मिलिट्री चैनल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। चीन की तरफ से कहा गया कि 2025 में भारत और चीन के बीच कूटनीतिक संबंधों की स्थापना के 75 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में दोनों देशों को इस मौके पर द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊर्जा देनी चाहिए। चीन कह रहा है कि दोनों देश आपसी सम्मान, आपसी फायदे की भावना के साथ आगे बढ़ सकते हैं। भारत के साथ बॉर्डर को लेकर बातचीत पर चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह सारी डिटेल तब बताई जब चीन को लेकर अमेरिका भारत को यह डराने में जुटा है कि देखो देखो ये बॉर्डर पे फिर कुछ करेगा, साथ न जाना इसके। चीन की सेना की तरफ से बताया गया है कि भारत के साथ बातचीत में 5 ठोस फैसले लिए गए, जिसमें सबसे जरूरी है एक एक्सपर्ट ग्रुप की नियुक्ति जो बॉर्डर विवाद को सुलझाने पर जोर देगी। देखिए बॉस, सिंपल सी लाइन है, चीन भारत की ताकत जानता है और उसको समझ में आ रहा है कि मुझे भारत की जरूरत है। ट्रंप भी भारत की ताकत जानते हैं, लेकिन वो सनक में है कि नहीं ऐसे कैसे, मेरी कैसे नहीं सुनोगे। अरे दिन पलट गया बॉस। चीन भारत की ताकत समझ रहा है, इसलिए वो भारत से दोस्ती कर रहा है। भारत की ताकत उसकी इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, जिसको राहुल गांधी कह रहे थे कि ट्रंप ने कह दिया, इसका मतलब उसको भी समझ में आ रहा है कि डेड इकोनॉमी है। वो डेड इकोनॉमी आज की डेट में रॉकेट इकोनॉमी बनी हुई है बॉस। राहुल गांधी और ट्रंप के कह देने से सच नहीं बदल जाता। आज ही जीडीपी के आंकड़े आए। अगर ये शो जो भी लोग देख रहे हैं जो डेड इकोनॉमी भारत को मानते हैं, वो बैठ जाने तो चक्कर आ जाएगा ये सुन के कि भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है, अगर आप उसको सुनेंगे, डेड इकोनॉमी लोग बताते हैं। भारत की जीडीपी की ग्रोथ सुनिए बॉस, 2025-26, 2025-26 अप्रैल से जून, अप्रैल से जून तक जो तिमाही है, उसमें अगर आप देखेंगे भारत की ग्रोथ रेट कितनी है, सुनिएगा बॉस,
7.8 7.8 बॉस, 7.8 दुनिया में सबसे ज्यादा। और अनुमान क्या था कि कितना ये रहेगा? आप सोचिए कैसे अनुमान का छप्पर फाड़ के निकल गया ऊपर। अनुमान था 6.7% का, और ये है कितना बॉस? 7.8%। अनुमान से भी 1.1% ज्यादा। और इसी मामले में अगर आप देखिएगा चीन इस दौरान कितना रहा है? चीन रहा है 5.2% बॉस, उसकी ग्रोथ रेट। भारत की ये जीडीपी ग्रोथ रेट पिछले 5 तिमाही में सबसे ज्यादा है। तो राहुल गांधी, ट्रंप जिसको डेड इकोनॉमी बता रहे थे, भाई वो छप्पर फाड़ के ऊपर जा रही है। भारत की जीडीपी ग्रोथ की आंकड़े ट्रंप की आंकड़ को चूर चूर करने वाले हैं, क्योंकि भारत की इकोनॉमी को ट्रंप खत्म बता रहे थे। भारत ने ट्रंप का तगड़ा इलाज शुरू कर दिया, साथ में चीन भी ट्रंप को बैक टू बैक झटके दे रहा है। दरअसल शी जिनपिंग चीन में शक्ति प्रदर्शन का एक बड़ा शो करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें वो पुतिन समेत 26 देशों के नेताओं को बुला रहे हैं। शी जिनपिंग दुनिया भर के नेताओं को जुटाकर 200% टैरिफ की धमकी देने वाले ट्रंप को अपनी ताकत और ट्रंप की औकात दिखाना चाहते हैं। शक्ति प्रदर्शन का यह मैदान तो शी जिनपिंग का होगा, लेकिन इसके लाइमलाइट में पुतिन होंगे। शी जिनपिंग और पुतिन मिलकर बीजिंग में वैसा ही पावर शो करेंगे जैसा ट्रंप ने ज़ेलेंस्की और यूरोप के नेताओं को बुलाकर किया। 3 सितंबर को बीजिंग में भव्य मिलिट्री परेड होने वाली है। यह परेड बीजिंग के तियानमेन चौक पर आयोजित होगी। इस परेड में पुतिन, किम जोंग उन समेत 26 देशों के नेता शामिल होंगे। मिलिट्री परेड के जरिए चीन अपनी सैन्य ताकत को दिखाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के खिलाफ चीन की जीत को लेकर यह मिलिट्री परेड हर साल आयोजित होती है। शी जिनपिंग ने इस परेड में कई यूरोपीय और एशियाई देशों के नेताओं को भी न्योता दिया है, लेकिन जापान के विरोध की वजह से कुछ देश इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन बॉस, ये एक मैसेजिंग है ट्रंप को कि देखो मैं पुतिन के साथ खड़ा हूं और मेरी ताकत पुतिन के साथ है। लेकिन चीन में असली शक्ति प्रदर्शन तो तब होगा जब एससीओ समिट में पीएम मोदी, जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति पुतिन एक साथ एक मंच पे नजर आएंगे बॉस। एससीओ समिट की सारी हाईलाइट इन तीनों पर रहने वाली है। हालांकि एससीओ समिट में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी जा रहे हैं, लेकिन मोदी, जिनपिंग, पुतिन की जोड़ी के आगे भिखारी देश पाकिस्तान के शहबाज शरीफ को कोई ज्यादा पूछने वाला है नहीं। इसके बाद एक और शक्ति प्रदर्शन तब होगा जब पुतिन भारत आएंगे। दिसंबर में रूस के राष्ट्रपति पुतिन के भारत आना कंफर्म हो गया है, यानी डोनाल्ड ट्रंप उछलते रह गए, यहां अकेला हो गया बॉस। अब मन ही मन गाली देना है तो